आज की कथा में हम श्रवण करेंगे भगवान कल्की जी का भल्लाद नगर पर आक्रमण और वहां के राजा शशि ध्वज से संग्राम। पिछली कथा में हमने श्रवण किया किस प्रकार से भगवान कल्की जी ने मरु और देवापी राजाओं के साथ कली म्लेच्छों पर आक्रमण किया और कली की पत्नी और पुत्रों का नाश होने के पश्चात कली दूसरे द्वीपों में भाग गए और सत्ययुग की विजय हुई, धर्म की विजय हुई। उसके पश्चात भगवान अपने आखेट में विजय ध्वज की पताका को आगे लेके जाते हैं, जहां पर उन्होंने अभी भल्लाद नगर में प्रवेश करना है। इसको आज हम श्रवण करेंगे श्री कल्की पुराण की कथा में अंश तृतीय अध्याय 8वां और 9वां। सेनागणैः परिवृतं कल्कीर्नारायण प्रभु भल्लाट नगर प्रायात् खड्गधृक् सप्तिवाहन। सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि इसके पश्चात अपने अश्व पर आरूढ़ होकर भगवान कल्की जी खड्ग धारण किए हुए अपनी दिव्य कल्की सेना के साथ भल्लाट नगर में जाकर पहुंचे। योगीराज भल्लाट नरेश ने कल्की जी को साक्षात जगदीश्वर भगवान विष्णु ही जाना और वह उनसे युद्ध करने के लिए सेना सहित नगर से बाहर चले आए। वे भी स्वयं भगवान विष्णु के भक्त ही थे। उस समय वह दीर्घायु श्रीमान कृष्ण भक्त महाबली एवं महातेजस्वी राजा शशि ध्वज हर्ष से पुलकित हो रहा था। साक्षात भगवान ही हमसे युद्ध करने के लिए आए हैं, इसलिए राजा शशि ध्वज बड़े ही प्रसन्न हो गए। उन राजा की धर्मपत्नी विष्णु व्रतपरायणा महादेवी थी, जिसका नाम था सुशांता। उसने जब अपने पति को कल्की जी से युद्ध करने के लिए जाने को उद्यत देखा तो वह कहने लगी कि हे नाथ, हे स्वामिन, कल्की जी तो साक्षात भगवान जगन्नाथ विष्णु और अंतर्यामी ही है, आप उन पर प्रहार कैसे कर पाएंगे? तो शशि ध्वज महाराज कहते हैं कि हे सुशांते, महा प्रजापति ब्रह्मा जी ने जो धर्म व्यक्ति के लिए निश्चित किया है और हम क्षत्रिय कुलोचित कर्म यानी युद्ध से कभी भी पलायन नहीं कर सकते। अगर युद्ध की इच्छा से अपने गुरु भी, शिष्य भी या भगवान साक्षात नारायण कल्की जी भी हमारे सामने क्यों न हो, हमें अवश्य ही इन पर प्रहार करना चाहिए। युद्ध भूमि में हम अपना पराक्रम अवश्य दिखाएंगे और यदि युद्ध भूमि से हम सकुशल वापस लौट आएंगे तो अखंड राज्य का भोग करेंगे और यदि मृत्यु हो जाएगी तो स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार क्षत्रियों के लिए विजय और मरण दोनों में ही सुख की उपलब्धि है। जिस प्रकार से गीता में भी कहा गया है, जित्वा वा मोक्ष से भोक्ष से महिम। अगर अर्जुन तुम युद्ध जीत जाओगे तो हस्तिनापुर का राज्य भोग करोगे और अगर मर गए तो स्वर्ग में जाकर वहां का आनंद पाओगे। इसलिए क्षत्रियों के लिए युद्ध करना बड़ा ही लाभदायक होता है। इस संसार में भी कल्याण और मरण के पश्चात भी कल्याण हो सकता है। इसीलिए इस प्रकार शशि ध्वज महाराज ने सुशांता से कहा तो वह कहती हैं कि हे नाथ, कामी अथवा विषयासक्त पुरुषों के लिए ही युद्ध में विजय अखंड राज्य को देने वाली और मृत्यु देवत्व प्रदान करने वाली होती है, परंतु भगवान श्री हरि चरणों के सेवकों को उससे क्या प्रयोजन है, जीतना या हारना। आप तो हरि सेवक हैं, वही ईश्वर आप निष्काम को फल प्रदान नहीं करेंगे, तब आप दोनों में मोहपूर्वक युद्ध कैसे संभव है? क्योंकि आप निष्काम भावना से युद्ध कर रहे हैं तो आपको तो स्वर्ग जाना ही नहीं है, वो आप तो भगवत धाम जाएंगे। इस प्रकार से
स्वर्ग तो आपको जाना नहीं है, और यह राज्य जीत के यानी भगवान कल्कि को हराकर ये राज्य क्या आप भोग करेंगे, क्योंकि आप तो भगवान के भक्त हैं। तो शशि ध्वज महाराज कहते हैं कि परम पुरुष परमात्मा तो सुख दुख रूपी सब द्वंद्वों से परे है, परंतु उनके इस प्रकार अवतार धारण कर लेने पर उन ईश्वर और मुझ सेवक में, उनके सेवक में युद्ध होने लगे तो उसे सेवा स्वरूप विलास लीला मात्र ही समझना चाहिए। जैसे गीता का अध्ययन करना, कल्कि पुराण का अध्ययन करना, यानी हमारी बुद्धि के द्वारा भगवान की भक्ति करना है, उसी प्रकार से एक क्षत्रिय के लिए भगवान से मल्ल युद्ध करना, धनुष बाण के साथ अस्त्र शस्त्र से युद्ध करना भी उनकी क्या है, अपने पौरुष के द्वारा भक्ति करना ही है। ईश्वर के अवतार धारण करने पर काम आदि माया अंश रूप दैहिक गुणों का समन्वित होना भी अनिवार्य है। यानी भगवान तो भौतिक इच्छा या काम कभी भी धारण नहीं करते, लेकिन धर्म संस्थापना के लिए संपूर्ण जगत में जाकर विश्व विजय प्राप्त करना, अश्वमेध यज्ञ करना, इस प्रकार के धार्मिक इच्छाओं से भगवान भी युक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे अभी अधर्म का नाश करना चाहते हैं और पृथ्वी पर जितने भी प्रकार के राजा हैं उनको जीतना उनके लिए आवश्यक है, इसीलिए वे आए हैं। इसीलिए हमारे लिए तो क्षत्रियों के लिए जब कामादि विषयों का आरोपित होना देह धर्म ही है, तो इस प्रकार से भगवान जब अवतार लेकर आ रहे हैं तो फिर हमारे इस शरीर के द्वारा उनकी सेवा से हमें विमुख नहीं होना चाहिए। इसलिए हमें क्षत्रियोचित कर्म शौर्य को दिखाना ही चाहिए। और भगवान तो हमारे भी शरीर में परमात्मा रूप से विराजमान है, तो फिर हमें किस बात का डर है, भगवान अवश्य ही हमारी रक्षा करेंगे। इस प्रकार पूर्ण ब्रह्म भाव संपन्न भगवान ईश्वर, इनको पर ब्रह्म भी कहा जाता है, और जब वह यहाँ संसार में साक्षात अवतार धारण कर लेते हैं तब उन्हें शरीरिता कहते हैं। सेवक की भेद दृष्टि के लय होने के अर्थात अभेद ज्ञान उपलब्धि होने पर उसका जन्मलय और उदय भी उसी प्रकार संभव हो जाता है। वैसे तो हम भी भगवान के ही अंश हैं। भगवान गीता में कहते हैं, ममे वंशो जीव लोके जीव भूत सनातना मन षष्टानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानि कर्षति। इस प्रकार से हम भी भगवान के अंश मात्र जीव हैं। तो अंश का कार्य ही है कि अंशी की सेवा करना। इसलिए हमें हर प्रकार के पृथक भाव को छोड़ देना चाहिए और भगवान की सेवा में लगना चाहिए। इसलिए कहते हैं, सेव्य सेवकता विष्णोर माया सेवेति कीर्तिता द्वैता द्वैतस्य चेष्टैषा त्रिवर्ग जनिका सताम। इस प्रकार सेव्य सेवक भाव ही सेवा है। भगवान सेव्य हैं और हम भगवान के सेवक हैं। यह कार्य विष्णु माया का ही है कि इस प्रकार से ये प्रसंग हमारे सामने आया है। लेकिन ये कौन सी माया है? भगवान की लीला शक्ति में हमको प्रवेश मिल रहा है। इस प्रकार से इस संसार में जो द्वैताद्वैत चेष्टा है, इसके द्वारा व्यक्ति जो सत्कर्मी पुरुष त्रिवर्ग को प्राप्त कर सकता है। हमारा धर्म है क्षत्रियोचित युद्ध करना, और इसके द्वारा हमें अर्थ की प्राप्ति होगी, यानी राज्य की प्राप्ति होगी, जिसके द्वारा हमारी कामनाओं की पूर्ति होगी और फिर हम मोक्ष को भी आगे प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमारे तो त्रिवर्ग तो इस संसार में, लेकिन भगवान की ही सेवा रूपी ये त्रिवर्ग होने के कारण फिर इसका चतुष्टय यानी मोक्ष का भी कारण बन जाएगा। एकांते यही कारण है कि मैं अपनी पूरी सेना के सहित भगवान कल्कि जी से युद्ध करने के लिए प्रस्थान कर रहा हूं। हे प्रिय, इधर तुम कमलापति भगवान विष्णु का पूजन करते रहो, जिसके द्वारा
तुम्हारी मातृशक्ति की दिव्य शक्ति के द्वारा मुझे सदा ही शक्ति मिलती रहेगी और मैं भगवान से युद्ध करूंगा और उनकी सेवा करूंगा। तो तुम यहाँ पूजन के द्वारा सेवा करो और मैं धनुष बाण के साथ भगवान की सेवा करूंगा। तो फिर सुशांता ने कहा कि हे नाथ, आप विष्णु सेवा के द्वारा उन्हीं में तल्लीन हो गए हैं, इसमें मैं भी स्वयं को धन्य समझती हूँ। इहलोक और परलोक में भगवान विष्णु की सेवा के अतिरिक्त तो अन्य कुछ है ही नहीं गति। इस प्रकार सुशांता के यह विनम्र वचन सुनकर राजा शशिध्वज के नेत्रों में हर्ष के अश्रु छा गए और वे अपने आप को परम वैष्णव मानते हुए भगवान विष्णु का स्मरण करने लगे। उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी को हृदय से लगा लिया और फिर अपने वीर वैष्णव सैनिकों के साथ वैष्णव तिलक धारण करने वाले और भगवान के दिव्य 12 तिलकों को धारण करने वाले ये भगवान के सैनिक विष्णु नाम का स्मरण करते हुए रणभूमि के लिए चल देते हैं। इस प्रकार पूरी भगवान की कल की सेना इनमें प्रविष्ट होकर उनकी विशाल सेना को द्रवित करना शुरू कर देते हैं शशिध्वज के सैनिकगण। उस समय महाबली शैया कर्णगण आयुधों से सुसज्जित हुए उनसे युद्ध करने में तत्पर हो जाते हैं। यहां पर महाबली धनुर्धारी एवं परम वैष्णव राजपुत्र सूर्य केतु राजा मरु के साथ युद्ध करना शुरू कर देते हैं, जो शशिध्वज के पुत्र हैं। वे भी बड़े पराक्रमी हैं। तो मरु महाराज सूर्य वंश से उत्पन्न मरु महाराज से युद्ध करते हैं और सूर्य केतु का छोटा भाई बृहद केतु कोकिल के समान मधुर वाणी वाला और अत्यंत कमनीय होते हुए भी गदा युद्ध में बड़ा पारंगत था। वह चंद्रवंशी राजा देवापी के साथ संग्राम में तत्पर हो जाता है। हाथियों से संपन्न और विविध प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित विशाख यूप नरेश राजा शशिध्वज से युद्ध करने लग जाता है। लाल अश्व पर आरोहित किए हुए हस्त लाघव संपन्न धनुर्धारी एवं प्रतापी भर्ग्य धूलिमयी पृथ्वी पर धनुर्धारी शांत से युद्ध में भिड़ जाते हैं। इस प्रकार रण क्षेत्र में सब ओर से शूल, प्रास, गदा, बाण, शक्ति, यष्टि, तोमर, भाले, खड्ग, भूषुंडी और कुंत आदि अस्त्र शस्त्र चलने लग जाते हैं। उस समय छत्र, चमर, ध्वजा, पताका आदि की छाया और बहुत धूल उड़ने के कारण पूरे रण क्षेत्र में अंधकार छा जाता है। गगन मंडल में स्थित सारे देवतागण इस भयानक संग्राम को देख रहे थे। गंधर्व भी अमृत ध्वनि में गाते हुए उस युद्ध को देखने के लिए वहां पर आ गए। सभी लोग उस अद्भुत संग्राम को देखने के लिए वहां एकत्र उपस्थित हो जाते हैं। सभी लोग उस अद्भुत संग्राम को देखने के लिए बड़ी उत्सुकता से अंतरिक्ष में प्रकट होकर शंख और नगाड़े बजाने लग जाते हैं। परस्पर धौल मारने से, हाथियों की चिंगार से, अश्वों के हिनहिनाने से तथा शस्त्रास्त्रों के टकराने से जो भयानक शब्द निकल रहे थे, उनके मिलने से रणभूमि गूंज रही थी। सभी लोग मूक जैसे लग रहे थे, क्योंकि किसी को किसी की बात ही सुनाई नहीं दे रही थी। मुख यानी पहले बहरे हो गए और फिर जो भी कह रहे थे किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, इसलिए जड़वत मूकवत भी हो गए। रथी रथी से, पैदल पैदल से, घुड़सवार घुड़सवार से भिड़ गए। इस प्रकार भयानक संग्राम आरंभ हुआ। जैसे देवासुर संग्राम में भीषण युद्ध हुआ था, उसी प्रकार से यहाँ पर भी युद्ध शुरू हो गया। यह यमराष्ट्र की वृद्धि करने वाला था, यानी यमराज को बहुत सारी सेवा मिल रही थी, बहुत सारे लोग नष्ट हो रहे थे। कल्की जी के सेनापतियों से भिड़े हुए महाराज शशिध्वज के सेनापति
एवं वीरगण सिर कटाकर पृथ्वी पर गिर रहे थे। आहत होकर कोई भाग रहा था तो कोई चित्कार कर रहा था, कोई आर्तनाद कर रहा था। किसी पर रक्त की धार पड़ रही है तो कोई एक दूसरे से गुंथे हुए ही पृथ्वी पर गिर रहे हैं, तथा कोई हाथी और अश्व के पांव अथवा रथों के पहिए से ही कुचले जा रहे हैं। इस प्रकार इस युद्ध में हजारों करोड़ वीर नाश को प्राप्त हो गए। रण क्षेत्र में रक्त की नदी बहने लगी। इस नदी के प्रवाह को देखकर भूत पिशाच आदि अत्यंत आनंदित हो गए। उनको यहाँ पर भंडारा प्राप्त हो गया। इस लोहित नदी में बहती हुई पगड़ियां सरोवरों में सुशोभित हंस के समान ही प्रतीत हो रही थी। उसमें गिरे हुए हाथी ऐसे लगते थे जैसे टापू हो। रथ उसमें नावों के समान तैरने लगे और कटे हुए हाथ पांव मच्छ जैसे चलने लगे। उसमें गिरे हुए खड्ग ऐसे लगते थे मानो स्वर्णिम रेती ही चमक रही हो। इस प्रकार रण क्षेत्र में यह अत्यंत दारुण नदी बहने लगी। सूर्य केतु मरु के साथ युद्ध कर रहा था और काल के समान विकट सूर्य केतु के बाणों से मरु आहत हो गए। तभी मरु महाराज ने भी 10 बाणों से सूर्य केतु को आहत कर दिया। मरु महाराज के बाणों से आहत हुए सूर्य केतु ने मरु के सभी अश्व मार डाले और पदाघात से उसके भयानक और तेजस्वी रथ को भी तोड़ डाला। फिर महाराज मरु के हृदय पर भीषण गदाघात किया, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तब फिर मरु महाराज का धर्मविद सारथी उन्हें उठाकर अन्य रथ में ले गया। उधर महाबली बृहत केतु, इसने भी देवापी महाराज पर बाणों की वर्षा शुरू कर दी। जैसे सूर्य कोहरे से आच्छादित हो जाता है, वैसे ही बाणों से आच्छादित देवापी महाराज ने तुरंत धनुष लेकर शत्रु की बाण वर्षा को अपनी बाण वर्षा से काट दिया। बृहत केतु ने शान चढ़े हुए बाणों से अपने शूल को भी नष्ट हुआ देखकर पुनः धनुष उठाया और उस पर स्वर्ण जटित गृद्ध पंख के समान ही तथा लौह मुख वाले तीक्ष्ण बाण चढ़ाकर देवापी महाराज पर सैन्य सहित भीषण प्रहार किए। परंतु बृहत केतु के उस दिव्य धनुष को देवापी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से काट डाला। तब देवापी को मारने के विचार से बृहत केतु ने हाथ में खड्ग धारण कर लिया। फिर उस घोर युद्ध में बृहत केतु ने महाराज देवापी के घोड़ों और सारथी को भी मार डाला। तब देवापी ने भी धनुष छोड़कर शत्रु पर हथेली का प्रहार शुरू किया। फिर उसमें दोनों भुजाओं में दबाकर मर्दन करने लग गया। उस समय 28 वर्षीय वह राजपुत्र बृहत केतु पीड़ित होता हुआ मूर्छित हो गया। अपने छोटे भाई की ऐसी दशा देखकर सूर्य केतु ने देवापी के मस्तक पर वज्र के समान मुष्टि का प्रहार किया। इससे देवापी मूर्छित होकर गिर पड़ा। तब सूर्यवंश और चंद्रवंश के दोनों राजा मूर्छित होकर गिर पड़े। तब शत्रु को मूर्छित जानकर सूर्य केतु उसकी सेना पर भयानक प्रहार करने लग गया। इधर महाराज शशिध्वज, इन्होंने रण क्षेत्र में सूर्य के समान तेजोमय विश्वाधार कमलाक्ष पीतांबरधारी विशाल भुजा वाले और सुरम्य किरीट से सुशोभित भगवान कल्की जी को अपने सामने ही देखा। अनेक मणियों से सुसज्जित अंग वाले, प्राणियों के नेत्रों और हृदयों के अंधकार को नष्ट करने वाले भगवान कल्की जी के सब और विशाख युप नरेश जैसे अनेक राजागण नतमस्तक खड़े हैं तथा सतयुग और धर्म उनकी पूजा कर रहे हैं। इस प्रकार हृदय ध्यानास्पद रूप कल्केर दृष्ट्वा शशिध्वजः पूर्ण खड्गधर चारु तूरगारूढ़म अब्रवीत। सूत गोस्वामी कहते हैं कि हे ऋषियों,
कल्कि जी महाराज का हृदय में ध्यान करने योग्य सुंदर खड्गधारी और तुरंगारूढ़ पूर्ण स्वरूप देखकर शशिध्वज ने इस प्रकार से विचार किया। धनुर्धारी सुंदर आभूषणों से विभूषित जगदीश्वर भगवान कल्कि का अवतार तो संसार के पाप ताप के निवारणार्थ हुआ है। राजा शशिध्वज ने पुलकित शरीर से परब्रह्म भगवान कल्कि जी के प्रति निवेदन किया, हे पुंडरीकाक्ष, आइए मेरे हृदय पर प्रहार कीजिए। हे परमात्मन, मेरे बाणों की मार से बचने के लिए मेरे तमाच्छादित हृदय में आकर आप छिप जाइए। जो निर्गुण होकर भी गुणों के ज्ञाता है, जो अद्वैत होकर भी अस्त्र प्रहार में तत्पर है, तथा जो निष्काम होने पर भी विजय की इच्छा से सैन्य संहार कर रहे हैं, मैं उन्हीं भगवान कल्कि जी के साथ इस प्रकार रथ युद्ध में तत्पर हो रहा हूं। सभी लोग इसका अवलोकन करें, सभी देवता इसको देखें। मैं आप विभु पर प्रहार करूंगा, परंतु प्रहार करते समय भी यदि मैं आपको परब्रह्म से भिन्न समझने लगूं, तो भगवान शिव और विष्णु में भेद जानने वाले को जिस प्रकार से पाखंड पाप अपराध के कारण जिस भयानक लोकों की प्राप्ति होती है, मुझे भी उसी लोक की प्राप्ति हो जाए। इति राज्ञो वचश्रुत्वा अक्रोध क्रुद्धवद विभुः। इस प्रकार राजा के अत्यंत सुंदर अमृतमयी वचनों को सुनकर क्रोध से भरे भगवान कल्कि जी क्रोधित हो उठे। यह सब देखकर आयुधधारी एवं अरिमर्दन राजा शशिध्वज न उन पर बाणों का इन्होंने भगवान पर बाणों का प्रहार प्रारंभ कर दिया। जब राजा ने इस प्रकार भगवान पर प्रहार किया, भगवान ने भी बाण चलाए और राजा ने अपने प्रभाव से भगवान के प्रभाव को यानी उनके बाणों को निष्फल कर दिया। तो फिर पर्वत पर वर्षणशील मेघ के समान घोर बाणों की वर्षा वे करने लगे। उस बाण वर्षा से भगवान कल्कि जी का शरीर आहत हो गया। जिस प्रकार से प्रेमिका के द्वारा फेंके हुए फूलों से प्रेम से प्रेमी भी क्या होता है, प्रेम से आहत होता है, उसी प्रकार से राजा शशिध्वज के बाणों से भगवान कल्कि जी को उसी प्रकार का अनुभव हुआ और तब वे युद्ध की भावना से अत्यंत क्रोध को दिखाते हुए आगे बढ़े। इस प्रकार दोनों में घोर युद्ध होने लगा। ब्रह्मास्त्र के द्वारा ब्रह्मास्त्र काटने लगे, पर्वतास्त्र के द्वारा वायव्यास्त्र, मेघास्त्र के द्वारा अग्नेयास्त्र और गारुड़ास्त्र से सर्पास्त्र नष्ट होने लगे। इस प्रकार विविध भांति भांति के दिव्यास्त्रों के द्वारा वे दोनों ही भीषण प्रहार में तन्मय हो गए। इसमें लोक और लोकपाल सभी यह समझते हुए कि कहीं आज प्रलय ही न हो जाए, अत्यंत भयभीत हो गए। बाणाग्नि को देखकर युद्ध देखने के लिए गगन मंडल में सारे एकत्र देवता अत्यंत भयभीत हो गए। संसार के सबसे भयानक अस्त्र यहाँ उपयोग में लाए जा रहे, तो सब लोग डर गए। दिव्यास्त्रों को व्यथ देखते हुए कल्कि जी और राजा शशिध्वज दोनों ही फिर बाहु युद्ध के निमित्त अस्त्रों को त्याग कर अपने रथों से उतर पड़े। फिर पदाघात, करतलाघात और मुष्टिका प्रहार से एक दूसरे के साथ भयानक युद्ध करने लगे। दोनों ही इस प्रकार रण विद्या में अत्यंत कुशल थे और परस्पर एक दूसरे के कौशल को देखते हुए भी प्रसन्न हो रहे थे कि आज सही योद्धा मिला है युद्ध करने के लिए। इस प्रकार से दोनों को हर्ष भी हो रहा था। सृष्टि के आरंभ में पृथ्वी का उद्धार करने के लिए भगवान वाराहदेव ने जिस प्रकार से भयानक शब्द किया था, कल्कि जी द्वारा किए गए करतलाघात से वैसा ही भीषण शब्द प्रकट होने लगा। उस आघात से राजा शशिध्वज मूर्छा को प्राप्त हो गए, लेकिन तुरंत ही सचेत होकर उन्होंने कल्कि जी पर वज्र के समान मुष्टि प्रहार किया, जिससे कल्कि जी अचेत होकर पृथ्वी पर लेट गए। तब ये भगवान की लीला है।
जगतपति कल्कि जी को इस प्रकार मूर्छित देखकर धर्मराज और सतयुग वहां आकर उन्हें ले जाने लगे, परंतु राजा शशिध्वज ने उन दोनों को काख में दबा लिया कि मेरे भगवान को, आराध्य को तुम लोग कहाँ ले जा रहे हो, आओ इधर। तो उन दोनों को जैसे बलि ने रावण को अपने बगल में दबा लिया था, उसी प्रकार से यहाँ पर भगवान को, भगवान के सेवक दोनों सतयुग और धर्म को शशिध्वज ने दबा लिया और कल्कि जी को अंक में उठाकर कृत्य होते हुए उन्हें तुरंत ही अपने राजभवन में ले गए और सोचने लगे कि मेरे दोनों पुत्रों को भी युद्ध में कोई राजा जीत नहीं सकता है और ऐसे भी भगवान मेरे साथ हो गए, तो अभी सबका क्या हो गया, मान मर्दन हो गया। अभी वे लोग क्या लड़ पाएंगे। इस प्रकार देवराज इंद्र के भी स्वामी भगवान कल्कि जी को हराकर और धर्म तथा सतयुग को काख में दबाकर राजा शशिध्वज प्रसन्न हृदय से सेनाओं का मर्दन करता हुआ अपने घर को वापस आया और वहां उसने अपनी प्रिय भार्या सुशांता को विष्णु मंदिर में स्थित पाया। वो पूजा कर रही थी, अपने पति परमेश्वर शशिध्वज के कल्याण के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना कर रही थी। उसके चारों ओर वैष्णवी नारियां बैठकर विष्णु गुणगान में तन्मय थी। राजा ने सुशांता का सुंदर मुख देखते हुए कहा कि हे सुशांते, देवताओं की प्रार्थना पर जो दिव्य संभल ग्राम में अवतरित हुए हैं, जिन्होंने विद्या प्राप्त करके म्लेच्छ और पाखंडियों को नष्ट कर दिया है, कली को भी भगा दिया है, वही हृदयों में विहार करने वाले भगवान कल्कि जी अपनी दिव्य लीला शक्ति के द्वारा हमारे सामने लीला करते हुए मूर्छित हो गए हैं। इस प्रकार छल से आवृत्त होकर तुम्हारी शक्ति की परीक्षा लेने निमित्त यहाँ पर मेरे साथ ही पधारे हैं। और देखो, मेरी काखों में ये धर्म और सतयुग मैंने दोनों दबा लिए, तुम इनका भी पूजन करो। राजा के यह विनोदपूर्ण वचन सुनकर नारियों में श्रेष्ठ रानी सुशांता बड़ी प्रसन्न हो गई और धर्म तथा सतयुग के सहित कल्कि जी को उन्होंने प्रणाम किया। फिर लज्जा को छोड़कर अपनी सखियों सहित हरिनाम संकीर्तन और नृत्य करने में तत्पर हुई। भगवान का उन्होंने बड़े प्रेम से स्वागत किया। इसके पश्चात भगवान अपने दूसरे विवाह प्रसंग में कैसे आगे बढ़ते हैं, शशिध्वज और सुशांता से उनका क्या संबंध बनता है, इस दिव्य लीला को हम श्रवण करेंगे आने वाले सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्णा। भगवान कल्कि महाराज की जय। सतयुग धर्म की जय। राजा शशिध्वज और देवी सुशांता की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम।